Good morning, student. So today topic is about discuss रॉक्स या चट्टान। आज हम रॉक्स या चट्टान के बारे में चर्चा करेंगे, राइट। व्हाट इज चट्टान क्या है, रॉक्स क्या है। सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं कि रॉक्स आर मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन वेरी विथ कैरेक्टराइज ऑफ मिनरल प्रेजेंट ऑफ देम। जो रॉक्स है यह फिजिकल और केमिकल का कंपोजिशन ही रॉक्स बनता है। जैसे देखिए, चट्टानें एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक मिक्सचर होते हैं, चाहे दो हो चाहे एक से ज्यादा हो, जिसका भौतिक एवं रासायनिक संगठन उसमें पाए जाने वाले खनिजों के गुणों पर निर्भर करता है, राइट। चट्टान एक से अधिक पदार्थ से बने होते हैं, उसमें जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है वो खनिजों पर डिपेंड करते हैं। चट्टानों की उत्पत्ति एवं संरचना के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। इसी को हमने इंग्लिश में डिफिनेशन लिखा है कि रॉक्स आर मिक्सचर। रॉक्स जो होता है मिक्सचर होता है, मिक्सचर मटेरियल होता है किसका, फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन वेरी विथ कैरेक्टराइज ऑफ मिनरल प्रेजेंट। यह एक से अधिक पदार्थों का मिक्सचर होता है जो केमिकल और भौतिक और फिजिकल संगठनों के गुणों पर डिपेंड करता है, राइट। उसको हम कई भागों में बांट सकते हैं, या चट्टानों की उत्पत्ति के आधार पे हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? थ्री पार्ट में, डिवाइडेड ऑफ थ्री पार्ट इन रॉक्स। फर्स्ट है इग्नियस रॉक्स, जिसको हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स। सेकेंड है सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसको पतालिक चट्टानें कहते हैं। और थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स या कैल्शियम चट्टान। ये तीन चट्टानें होती हैं, आग्नेय, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, या इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो पहले हम चट्टान पे चलते हैं, आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक्स किसे कहते हैं। जो आग्नेय चट्टान होती है ये अधिक ऊष्मा के कारण पिघले हुए पदार्थों के जमने से बनती है। यह अधिक ऊष्मा के कारण जो पदार्थ पिघल जाते हैं उससे जो चट्टान बनती है उसी को हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। पृथ्वी पर 50% भाग इसका होता है। जितनी चट्टानें हैं धरती पे उसका 50% जो है वो इग्नियस रॉक्स होती है। यही ओरिजिनल रॉक्स भी होती है। प्राइमरी रॉक्स इसी को भी कहते हैं, इग्नियस रॉक इसी को भी कहते हैं, क्योंकि ये उष्मा के कारण पिघले हुए लावा की तरह होती है। जलता हो जैसे लावा हो, ठंडा हो जाता है, उसी तरह चट्टानें बनती है, उसी को हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इग्नियस रॉक्स को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग है? पहला है आंतरस्थ चट्टानें, जिसको इंटरसिव या प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? प्लूटोनिक रॉक्स। इसमें वे रॉक्स आते हैं जो धरती के अंदर पिघलते हैं और अंदर ही जम जाते हैं। धरती के अंदर पिघले और अंदर ही जम गए, उस तरह के रॉक्स को हम प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं, जिसमें क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट, डायोराइट, सिएनाइट। बात समझ आ रही है? कौन कौन से? क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट, डायोराइट, सिएनाइट। इस तरह के रॉक्स धरती के अंदर पिघलते हैं, वो धरती के ऊपर नहीं आ पाते, अंदर ही अंदर जम जाते हैं। इस तरह के चट्टान को हम प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? नंबर 2 देखिए, उसको वायस्क चट्टानें या फिर एक्सट्रेसिव और वोल्केनिक रॉक्स उसको कहते हैं। उसको वोल्केनिक रॉक्स वो रॉक्स होती है जो पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ जब बाहर आता है और जम जाता है। इसमें पृथ्वी के अंदर से पिघला पदार्थ बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद जो जम जाता है उसे जो रॉक्स बनती है उसको हम वायस्क रॉक्स या वोल्केनिक रॉक्स कहते हैं, जिसमें बेसाल्ट और रायोलाइट होता है, राइट। क्या होता है? बेसाल्ट और रायोलाइट। तो फर्स्ट जो चट्टान होती है जिसको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं, इग्नियस रॉक्स अधिक ऊष्मा के कारण पिघले हुए पदार्थ से बनती है। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है प्लूटोनिक रॉक्स, दूसरा है वोल्केनिक रॉक्स। बात समझ आ रही है? अब दूसरी चट्टान हम देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जिसको हम पतालिक चट्टानें कहते हैं। ये चट्टानें सदैव परतों के रूप में मिलती हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्ले आदि पाई जाती है। सैल, डोलामाइट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, पीट आदि इसमें आते हैं।
इस तरह के पत्थर जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं या पताली चट्टानें होती हैं, ये परत दर परत बनती रहती है, एक दूसरे के ऊपर परत बनी रहती है। जब आप देखते होंगे परत तोड़ाई की जाती है, एक परत निकलती है, फिर दूसरी परत फिर नीचे पड़ी रहती है, तीसरी परत पड़ी रहती है। इस तरह की जो चट्टानें होती हैं उसको पताली चट्टानें कहते हैं। बहुत नीचे तक गहराई तक चली जाती हैं ये चट्टानें, जिसमें आपका सैल, डोलामाइट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, पीट इत्यादि आते हैं। राइट। तीसरा चट्टान है मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसको हम केंद्रीय चट्टानें कहते हैं। ये चट्टानें आग्नेय तथा पताली चट्टानों का रूप बदल जाने के फलस्वरूप बनती हैं। ये जो थर्ड चट्टानें हैं मेटामॉर्फिक चट्टान, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स, जब परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है उसका स्वरूप, उस तरह को जो चट्टानें तैयार होती हैं उस चट्टानों को हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ये चट्टानें आग्नेय तथा पताली चट्टानों का रूप बदल जाने के फलस्वरूप बनती हैं, जिसमें स्लेट, क्वार्टर और संगमरमर इत्यादि होते हैं। राइट। तो इस तरह से 3 चट्टानें हो गई। आग्नेयस चट्टान अधिक ऊष्मा के कारण पिघल जाती है, पृथ्वी पर 50% इसका बना होता है। और उसके बाद फिर सेडिमेंट्री रॉक्स, ये पताली चट्टानें होती है, इसमें परत दर परत बनी रहती है। और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स, आग्नेय चट्टान और पताली चट्टानें के स्वरूप बदल जाने से जो रॉक्स तैयार होती है उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। बात समझ आई। अब इधर देखिए हमने कुछ लिखा है पॉइंट, बहुत कंपटीशन पूछता है कि अम्लीय एसिडिक चट्टान, जो अम्लीय होती है एसिडिक चट्टान जिसको कहते हैं, उसमें कौन कौन से एग्जांपल आते हैं? ग्रेनाइट, पिचस्टोन, ऑब्सीडियम, रायोलाइट। राइट। ग्रेनाइट, पिचस्टोन, ऑब्सीडियन, रायोलाइट। उप अम्लीय या सब एसिडिक चट्टानें, उप अम्लीय जिसको हम बोलते हैं ट्रेचाइट, सिएनाइट। कौन कौन से है? ट्रेचाइट और सिएनाइट। तीसरा है उपक्षारी, सब बेसिक चट्टानें। सब बेसिक चट्टानें कौन कौन सी होती हैं? एंडीसाइट और डायोराइट। कौन सी होती है? एंडीसाइट और डायोराइट चट्टानें ही सब बेसिक चट्टानें कहलाती हैं। नेक्स्ट है क्षारीय चट्टानें, बेसिक आग्नेय चट्टान से कहते हैं, इसमें बेसाल्ट और ग्रेवो आता है। कौन कौन से एग्जांपल आता है? बेसाल्ट और ग्रेवो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है, इसलिए मैंने अलग से इसको लिख डाला है कि अम्लीय चट्टान में आग्नेय चट्टान एसिडिक चट्टानें होती हैं ग्रेनाइट, पिचस्टोन, ऑब्सीडियन, रायोलाइट। उप अम्लीय या सब एसिडिक चट्टानें ट्रेचाइट, सिएनाइट। सब बेसिक चट्टानें एंडीसाइट, डायोराइट। और बेसिक चट्टानें क्षारीय बेसिक चट्टानें बेसाल्ट तथा ग्रेवो आते हैं। सो राइट, माय चैनल इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।